असादी साहब, पहला सवाल आपसे ही है, कौन ये नफरत के बीज बो रहा है? कौन नहीं चाहता है कि हिंदुओं के त्योहार शांतिपूर्वक हो जाएं? देखिए अखिलेश जी, शुरुआत आप मुझसे कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान अमन का गहवारा है, हिंदू मुसलमान भाईचारा सदियों पुराना इतिहास रहा है, यहाँ पर इतिहास रहा है यहाँ पर। लेकिन चंद लोग इसको तोड़ना चाहते हैं, वो किसी भी समुदाय के हों। आज हम पर्व मना रहे हैं आज़ादी का, 79 पर्व हम मना रहे हैं यहाँ, यानी कि 80 साल से हम एक साथ रह रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई 150 वर्ष पूर्व लड़ी है हमने, जब जाकर ही हमारा हिंदुस्तान बना है। लेकिन चंद लोग, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष के हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, पूरी कौम को, पूरे धर्म को इसमें बदनाम नहीं करना चाहिए। ये घटनाएं जहां हुई है वो कोल्हापुर की बता रहे हैं आप, मैंने अभी देखा नहीं है। लेकिन इस तरह की हरकत चाहे हिंदू करे या मुसलमान करे, वो गलत है, नहीं होनी चाहिए। पुलिस को अपना काम कर देना चाहिए, वो काम कर रही है वहाँ। ठीक है, जिस तरह के वातावरण वहाँ बनाया जा रहा है उसको रोकने की पूरी प्रदीप भंडारी जी ये कह रहे हैं यहाँ पर असादी साहब कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। कौन ये नफरत के बीज बो रहा है और क्या प्रशासन फेल है? अखिलेश जी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए तुरंत जो है पुलिस एक्शन में आई है और स्थिति को नियंत्रित किया गया है। परंतु देश भर के अंदर एक साजिश के तहत हिंदू त्योहारों को क्यों टारगेट किया जाता है? महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी आपने देखा कि गणेश चतुर्थी आने वाली है और तुरंत जो है यहाँ पे विक्टिम दलित हिंदू है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे विक्टिम दलित हिंदू है। इस इलाके के अंदर उस चौक में 30% मुसलमान आबादी है और पथराव जो है दलितों के ऊपर शुरू होता है। पहली बात, अरे आप जरा शांत रहिए मौलाना साहब, दलित रह कीजिए ना। आप हिंदू से आप दलितों पे ले आएंगे, फिर पिछड़े पे ले आएंगे, मैंने जैसे ही सच्चाई फिर माइनॉरिटी पे ले आएंगे, फिर ओबीसी पे ले आएंगे। बात कंप्लीट करने दीजिए, बोले दीजिए उनको, बोले दीजिए। अखिलेश जी इनको बोलिए, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए प्रदीप भंडारी, पूरी करिए बात। जी मौलाना अखिलेश जी, यहाँ पे विक्टिम जो है वो दलित हिंदू है और चुन चुनकर दलित हिंदुओं को यहाँ पे टारगेट किया गया क्योंकि फुटबॉल क्लब के 31 साल पूरे हो रहे थे और साथ में वो दलित हिंदू जो है तैयारी भी गणेश चतुर्थी की आने वाले समय में करने वाले थे। और सिर्फ ये एक बात नहीं है, याद करिए पश्चिम बंगाल के अंदर भी रामनवमी में शोभा यात्रा पर पथराव होता है, बिहार में जमुई के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऊपर हिंदुओं के ऊपर पथराव होता है और ये दलितों को भी टारगेटेड रूप से किया जाता है। याद करिए अभी 5 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के अंदर शबनम राशिद और दिलशाद ने बस्ती में एक दलित लड़की के साथ में गैंगरेप किया। ये सब गिरफ्तार हो चुके हैं। परंतु ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हिंदू त्योहार आ रहे हैं और दलित जो है वो हमारे दलित भाई जो आपने एक बात इसमें कह दी है कि जो दलित हिंदू हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी किताब में, बाबा साहेब अम्बेडकर जवाब ले लेते हैं, मैं आऊंगा आपके पास, आता हूं। 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा जल्दी से। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी किताब में भी ये बात कहा है, वीजा के वेटिंग फॉर अ वीजा की 1934 में कैसे उनको भी बद्दी गालियां बकी गई थी जब उन्होंने रमजान के समय में उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया था। ये दलित हिंदुओं के प्रति ये कौन सी बात कर रहे हैं? इंटॉलरेंस। अरे आप क्या कर रहे हैं? मत लाइए। ठीक है, आप एक पार्टी का तर्जुमान है, किस तरह की दबारी? ठीक है, एक मिनट असादी साहब, पूरा तुम 70 साल इतिहास बताना असादी साहब, एक मिनट 70 साल एक साथ रहे। सतीश प्रकाश जी, क्या जो दलित हिंदू हैं वो खास तौर पर निशाने पर हैं, उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? नहीं, देखिए भारत का जो सामाजिक ढांचा है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ भारत के मूल में जाति है और जाति उत्पीड़न के बहुत सारे केसेस पूरे भारत में आज भी विद्यमान है। दलितों को लेकर के, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, लोगों का नजरिया लगभग ऐसा ही है क्योंकि भारत में जितनी मुस्लिम आबादी है वो भी कन्वर्टेड आबादी है। दलित हिंदू ही है, सिर्फ धर्म परिवर्तन हुआ है। दलित हिंदू बोलिए सतीश जी, ना अपना एजेंडा मत चलाइए। यहाँ पे आप कट्टरपंथियों के खिलाफ क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? फिर मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं सुन रहा हूँ, पर आप हमारे दलित हिंदू हमारे हैं, जैसे वो भी तो हिंदू है, बोलने को दीजिए। आप कितने बड़े हिंदू हैं आपके बारे में ही बता रहा हूँ, मेरी बात को सुनो। भारत का दुर्भाग्य ये है कि भारत में जितना धर्म परिवर्तन हुआ, इस्लाम में सिर्फ धर्म परिवर्तन हुआ है, जाति परिवर्तन नहीं हुई है। जो व्यक्ति आज इस्लाम भी कबूल चुका, कहीं ना कहीं अपनी वही हिंदुओं की जाति लेकर के घूम रहा है, उसकी वही मानसिकता है, वही उसका व्यवहार, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, दलितों के प्रति उनके नजरिए में कोई बहुत बेहतर परिवर्तन नहीं है। और ये भी एक सच है
उत्तर प्रदेश की घटना बताइए ना, एक दलित युवती को गांव के खेत के अंदर किस तरीके से उसके साथ व्यभिचार किया, उसको मार दिया। योगी जी ने जाकर के क्या किया, ये पूछा ना। और पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में कहीं ना कहीं, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य, राजस्थान में आपको शर्म आनी चाहिए सतीश जी। यहाँ पे यही बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारधारा के विरुद्ध आप जा रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने थॉट्स ऑन अपनी किताब वेटिंग फॉर वीजा में क्या कहा था कि बाबा साहेब अम्बेडकर को कैसे टारगेट किया गया था हैदराबाद के अंदर रमजान के समय जब उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया था। यहाँ पे कोल्हापुर में कट्टरपंथी मुसलमान रहते हैं, 700 दलित रहते हैं। आप यहाँ पे बाकी हिंदुओं में क्यों बात कर रहे हैं? आप क्यों नहीं बोल पा रहे? आप बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार के खिलाफ जा रहे हैं सतीश जी। ना बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ नहीं बोलेंगे आप। ठीक है, मेरे साथ संगीत अम्बेडकर जी के बारे में बात करिए। ठीक है, एक मिनट सतीश प्रकाश जी, हो गया आपकी बात हो गई, बहुत डिटेल में और भी मेहमानों को जरा चर्चा में आने दीजिए, उसके बाद दोबारा मैं लौटूंगा फिर आपके पास। प्रदीप भाई आपके पास भी आऊंगा, लेकिन संगीत रागी जी, ठीक है प्रोफेसर संगीत रागी, मैं अभी इस बात पर चर्चा यहां कर रहा हूं कि क्या हिंदुओं के जो त्योहार हैं उनको जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, कोई खास इसमें पैटर्न है? लेकिन इस बीच में जब प्रदीप भंडारी ने अपनी बात रखी, वो कह रहे हैं कि खास तौर पर जो दलित हिंदू हैं वो टारगेट पर हैं, उस पर सतीश प्रकाश ने अपनी बात रखी थी। आपका क्या मानना, वाकई ऐसा है क्या? ऐसा देखने को मिला हाल के दिनों में? देखिए जी, 1947 में जब विभाजन हुआ था तो हिंदू और मुसलमान धर्म के आधार पर हुआ था। इसलिए विभाजन स्वीकार किया गया था कि मुस्लिम समस्या जो है इस देश में, जो सांप्रदायिकता की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। और मुस्लिम के कारण जो इस देश में चल रहा था, मुसलमान जो कह रहे थे कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारी सभ्यता संस्कृति हमारे सारी चीज़ें अलग अलग हैं, साझी संस्कृति को अस्वीकार नहीं कर रहे थे, तो इस कारण से देश विभाजन हुआ। क्या देश विभाजन के पश्चात मुस्लिम समस्या खत्म हुई? मेरा मानना है कि नहीं हुई। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे मुसलमानों का, जैसे टर्की के और ग्रीस के अंदर जो है वो जनसंख्या परिवर्तन हो गया था, अदला बदली हो गई थी, वैसे ही अदला बदली हो गई थी, हो जानी चाहिए थी, नहीं हुआ। उसका परिणाम अब के सामने है। सर तन से जुदा नारे लगाने के बाद अभी एक पैनल पर कहे कि हम साझी संस्कृति और साझी विरासत में रहे, इससे बड़ा कोई बकवास और इससे बड़ा कोई झूठा संगीत राग जी कौन सी जबान इस देश में? आप प्रोफेसर है, किस तरह की बातें करते हैं आप हिंदुस्तानी होने पर शर्म आती है? प्रोफेसर हूँ इसीलिए सच बोल रहा हूँ। हम कोई मदरसा पर नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान पर नहीं हुआ, लीग पर और कांग्रेस के बीच में दरार इसलिए हुआ। ठीक है, मुल्ले कठमुल्ले और देखिए इस्लामिक कठमुल्लों के कारण इस देश का बुझार, भाषा का प्रयोग करते हैं, इस्लामिक कठमुल्लों के कारण इस देश का विभाजन हुआ। इस्लामिक कठमुल्लों के कारण इस देश का कोई मुसलमान मुल्ला नहीं गया वहां, जिसमें झूठ बोलते हैं, तमाम आते हैं सब देवबंद के लोग था कि इस देव को आज भी वो कठमुल्ले इस देश में जिंदा हैं, वो कठमुल्ले इस देश से बाहर नहीं गए और आज फिर वही काम कर रहे हैं जो आजादी से पहले वो काम करते थे। आजादी की लड़ाई मातरम नहीं गाएंगे, आपको मालूम है? हम हिंदुओं को त्योहार पर हिंदू, अरे कौन मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, वो पाकिस्तान की लड़ाई नहीं। 1930 के पास मुसलमान इस देश के गद्दारी किया। पूरे समुदाय के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। पूरे समुदाय के बारे में ऐसा नहीं कह सकता है। पूरा का पूरा समाज, पूरे समुदाय के बारे में मैं नहीं कह सकता। समाज के बारे में कह रहा हूँ जो पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहा था, पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहा था। विनोद बंसल जी, ठीक है, अरे आसादी साहब एक मिनट रुकिए। विनोद बंसल जी, संगीत रागी साहब एक मिनट, विनोद बंसल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल जी, क्या आपको भी कुछ खास इसमें पैटर्न नजर आता है? तमाम जो हिंदुओं के त्योहार हैं, आपको लग रहा है, क्या आप भी मानते हैं कि जानबूझकर उसको टारगेट किया जा रहा है हाल के दिनों में? अखिलेश जी, मैं तो मानता नहीं हूं। मैंने तो मानने के लिए मीडिया को बाकायदा लिस्ट जारी की है। आपको बता दूं, मैं आपको सितंबर मास में ही, लास्ट ईयर सितंबर में, हमने ऐसे सारे केसेस की लिस्ट जारी की थी जो कि हिंदू त्योहारों पर इन इस्लामिक जिहादी तत्वों ने, देश विरोधियों ने, हिंदू द्रोहियों ने, जो हिंदू फोबिया के शिकार लोग हैं, उन्होंने हमले किए। एक नहीं,
अकेली गणेश चतुर्थी पर पिछले वर्ष जो है ना कम से कम नहीं तो 1 दर्जन से अधिक हुए थे, आपको बताऊं। स्थापना कौन करता है? प्रारंभ नहीं हुई। बंसल जी, ये क्या है यार? गणेश की स्थापना कौन करता है? किसको बिठा रखा है नहीं है? गणेश की मूर्ति कौन बनाता है? उनको बोलने तो दीजिए, उनको बोलने दीजिए। हाँ, इस्लाम फबिया कौन है यार? कौन है यार? लड़ लिए आप लोगों ने अल्फाज, और हम सुनते रहे यहाँ बैठे। सुन तो लीजिए असादी साहब, 1 मिनट सुन लीजिए, फिर आपको पूरा मौका दूंगा, अपनी बात रखिएगा। बंसल जी, हाँ अखिलेश जी, लगता है आज जी न्यूज की डिबेट को डिरेल करने का ठेका दे दिया आपने, इसको लगता है। ये अपनी बात रखिए आप बंसल साहब, अपनी बात समझने की जरूरत है। मदरसा देखिए मैं सीधा सीधा कह रहा हूं, मैं मदरसा छाप मानसिकता से नहीं चलता, मैं तो तथ्य और सत्य के आधार पर चलता हूं। और इनके पास कोई तथ्य है तो बता दें। देखिए जो मैं कह रहा हूं वो डॉक्यूमेंटेड कह रहा हूं कि किस तरह से दर्जन भर से अधिक घटनाएं अकेले गणेश चतुर्थी पर हुई। इसके अलावा त्यौहार चाहे हिंदुओं का होली हो, दिवाली हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो या कुछ और हो, त्योहार कोई भी हो, हमला जिहादियों ने करना है और ऊपर से भाईचारे का नैरेटिव सेट करना है। तीसरी बात और अखिलेश जी कि देखिए ये सेकुलर ब्रिगेड के नेता है ना, उनको अंबेडकरवादी बात तो करते हैं, दलितों के मसीहा बनते हैं, लेकिन आज किस तरह से एक विशेष सर्कल में फंस गए कि पहली बार मैं देख रहा हूं आपके टीवी चैनल की डिबेट में, शायद किसी नेता ने पहली बार इस बात को एडमिट किया है कि मुसलमान भी उत्पाती होते हैं, क्योंकि कन्वर्टेड मुसलमान है। आप देखिए कि क्या ये पार्टी के अध्यक्ष इस बात को कह सकते हैं क्या कि हाँ, भारत के अंदर जितने भी मुसलमान हैं वो 95% कन्वर्टेड हैं और वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं वो उत्पाती होते हैं, क्योंकि और वो देखिए ये कौन है, ये कौन बेवकूफ है यार? ये कौन बेवकूफ है ये? अरे तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर? अरे कम से कम इतनी लंबी दाढ़ी है और इतना सफेद टोपी लगा रखी है, इसको काला क्यों करना चाहते हो आप क्यों काला करना चाहते हो? तमीज नहीं है क्या? अरे मदरसे में बोला कर इस तरह से, मदरसे में बोलिए, मदरसे में बोलिए। ये नेशनल टीवी चैनल की डिबेट में बैठे हैं। उन्होंने कहा था कि हमने देश की लड़ाई लड़ी थी, हाँ लड़ाई लड़ी थी उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान के लिए। अरे कुर्बानी तुम्हारा पाकिस्तान ले गया, आपकी सारी कुर्बानियां पाकिस्तान और बांग्लादेश में दफन हो गई है, आपकी सारी की सारी बलिदान और कुर्बानियां बताइए ना, वो सारी पाकिस्तान बताओ ना, हो चुकी हैं पूरी लिस्ट। एक मिनट बंसल साहब रखिए। असादी जी सुन तो लीजिए, असादी साहब वो ये कह रहे हैं कि भाईचारे की बात सिर्फ कहने की बातें हैं, ये सब कहने की बातें हैं, दिखाने की बातें हैं, दरअसल चारा समझ लिया जाता है भाई के नाम पर। बंसल साहब कह रहे हैं अरे गांधी जी ने बलिदान दे दिया इस चीज पर, अपना आपको संतुष्टि नहीं मिलती? गांधी जी ने बलिदान दे दिया, भाई बोलते हो आप, हिंदू मुसलमान भाईचारे को बलिदान दे दिया उन्होंने अपनी जान का। एक बात बताइए असादी साहब, एक लिस्ट मेरे पास है, लड़कियां अपने भाई की बंसल जी एक मिनट, गांधी जी ने अपनी आहुति दे दी। ठीक है, एक मिनट सुन लीजिए, थोड़ा तथ्यों पे बात करें तो बेहतर है, आपस में झगड़ा ना करें हम लोग। असादी साहब एक पूरी लिस्ट मेरे पास भी है, मैं आपको बता देता हूं, दर्शकों की जानकारी के लिए भी मैं स्पीड में पढ़ देता हूं तो तेजी के साथ, फिर आप जवाब दीजिएगा। 22 अगस्त 2005 कोल्हापुर महाराष्ट्र धार्मिक झंडा लगाने का विरोध, हिंदुओं पर पथराव। 11 अगस्त 2025 फतेहपुर यूपी विवादित स्थल में पूजा फिर पत्थरबाजी हुई। 14 अप्रैल 2025 गुना मध्य प्रदेश हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में पथराव। 25 मार्च 2025 हजारीबाग झारखंड रामनवमी के जुलूस पर पथराव। 24 मार्च 2025 मुरादाबाद यूपी भजन कीर्तन के दौरान हिंदुओं पर पथराव। 24 नवंबर 2024 संभल यूपी सर्वे के दौरान पुलिस पर पथराव। 9 सितंबर 2024 सूरत गुजरात गणेश पंडाल पर पथराव। 19 जुलाई 2024 बुल्ढाना महाराष्ट्र मुहर्रम जुलूस के दौरान पथराव। पूरी ये बहुत लंबी लिस्ट है, मैं पढ़ूंगा तो हो सकता है पूरी डिबेट का ये शो यहीं पे खत्म हो जाए। फतेहपुर का क्या ये कोई उदाहरण पैटर्न है? फतेहपुर पर किसने हमला किया? आप पढ़ रहे हैं अखिलेश जी, आप बताइए ना फतेहपुर में किस तरह का दंगा बताइए। आखिरकार क्या भारत के अंदर कोई ऐसा त्योहार है जब हिंदुओं ने हमला किया हो? ड्रामा किया गया, मैं चैलेंज करना चाहता हूं। अरे भाईचारे की बात करके मुझे बता दो, कोई एक त्योहार बता दीजिए मुसलमानों के त्योहार पर हिंदुओं ने हमला किया हो। हम नहीं होगा, सिर्फ जिहादी हमला क्यों करते हैं? आखिरकार पत्थर से ही पत्थर ही क्यों फेंकते हैं? आप मुझे बताइए, मक्का मदीना में चलते आते हैं वही हम प्रैक्टिस क्यों करते हैं? संविधान। अरे मौलाना मुझे बताइए, मक्का मदीना। ठीक है, मेरे साथ जुबैर मेमन जुड़े हुए हैं, एक मिनट, मेरे साथ जुबैर मेमन जुड़ गए हैं, आप एमएमएम के नेता। ठीक है, अरे असादी साहब आपकी बात हो गई, जुबैर जी को अपनी बात रखने दीजिए। क्या यह कोई खास पैटर्न है, क्यों हिंदुओं के त्योहारों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है इन दिनों? जुबैर साहब, ये पत्थरबाजी गैंग है। जो ये डिबेट का टॉपिक है कोल्हापुर हिंसा, जो महाराष्ट्र का एक जिला है, उसमें साफ तौर पे जो जिले के एसपी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट दे दिया है। और उनका स्टेटमेंट अगर देखें और जिस हिसाब से इस डिबेट की शुरुआत हुई है तो दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं।
सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का क्लियर कट कहना है कि किसी भी तरीके की हिंसा फिलहाल वहां हो नहीं रही है। कुछ दो गुटों के बीच में अरे हो कैसे जाएगी? रूमर्स के तहत सरकार सशक्त है भाई साहब, कैसे कर लोगे अब आप क्या सोच रहे हो? आप कर लोगे? आप उनको बात पूरी करने दीजिए ना। मेरे भी बहुत सारे सवाल हैं जो कह रहे हैं, उस पर मैं सवाल पूछूंगा, पहले उनको बोल लेने दीजिए। बंसल साहब एक मिनट। रही बात लॉ पुलिस का स्टेटमेंट आज का देख रहे हैं, हमला कल कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, हाँ जल्दी से जुबैर साहब। एसपी साहब का स्टेटमेंट कल का ही है, आपको जानकारी कम है उसकी, आप जानकारी ले लीजिए। कल फौरन जैसे ही घटना हुई है के बाद क्या स्टेटमेंट है पता है आपको? घटना के बाद का स्टेटमेंट है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जिहादियों ने हमला नहीं किया। आप बताइए कहां कहा है कि जिहादियों ने हमला नहीं किया? मुस्लिम समुदाय की भीड़ ने हमला किया था, हिंदुओं पर हमला हुआ, त्योहार का आयोजन करने वाला पर हुआ। ठीक है, जुबैर जी को बोलने दिया जाए। बंसल साहब सुन तो लीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा, और भी मेहमान है। जुबैर साहब जल्दी खत्म करिए। एसपी साहब ने कहीं भी ये स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हिंदू मुसलमानों के बीच में कोई विवाद हुआ है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? ना ही कोई जिहादियों का उस स्टेटमेंट में उल्लेख है। अब यहाँ पे किसी को जज बन के उसका फैसला सुना देना है तो आप सुना सकते हैं। ठीक है, बंसल साहब अपनी बात रखिए, प्रदीप भंडारी जी के पास में जाता हूं। फिर कौन कौन पकड़ा गया? हाँ। मुझे इनसे पूछ लीजिए जो गिरफ्तार हुए हैं कौन लोग हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि उत्पात किसने किया, वो किस समुदाय के थे? भाई साहब कब तक छुपाओगे? एक बात हो तो छुपाइए, हर बात नहीं छुपाई जा सकती। आप देखिए पिछले 11 सितंबर को अकेले 11 सितंबर को पिछले वर्ष जो है ना जी, ये अपना कर्नाटक के अंदर, यूपी के लखनऊ के अंदर, कच्छ गुजरात के अंदर, भरूच गुजरात के अंदर, बड़ौदा गुजरात में, और रायपुर में छत्तीसगढ़ में, आप देखिए रतलाम मध्य प्रदेश। ये पूरी लिस्ट लेकर आप आए हैं। आदिल हसन भी मेरे साथ है AIMIM से। ठीक है बंसल साहब आपकी बात हो गई। आदिल हसन जी ये पूरी लिस्ट सुना रहे हैं बंसल साहब आपको, ये कुछ खास पैटर्न आपको इसमें दिखता है क्या? ये नफरत के बीज कौन बो रहा है आखिर? बड़े भाई वो नाकारा होम मिनिस्टर को रिजिग्नेशन लीजिए, वो नाकारा महाराष्ट्र का होम मिनिस्टर जो अपने नाकारा होम मिनिस्टर, आपके लोग बहुत काम करने वाले हैं, आपके लोग ग्राउंड पर बहुत काम कर रहे हैं, ये पता लग रहा है। अरे भाई मैं प्रदीप भंडारी जी से लूंगा इसका जवाब, काम कर रहे हैं मेरे साथ। गृह मंत्री का जब डंडा चलेगा तो बिल मिलाएंगे। सर आप अपनी बात रख चुके हैं, जरा आदिल हसन साहब को बोल लेने दीजिए, मैं पूरा मौका आपको दूंगा। आदिल हसन जी जल्दी से 30 सेकंड में खत्म करिए। बड़े भाई नाकारा होम मिनिस्टर और नाकारा आईजी इंटेलिजेंस को बोलिए कि अपने पद पर नहीं रहे, इस्तीफा दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 45 मिनट के अंदर, देखिए बीच में बोलेगा ये, देखिए इसका बेचैन आत्मा है, 45 मिनट के अंदर DMSP चाले तो कोई भी दंगा, कोई भी क्लैश को रोक ले। मेरे फादर खुद ब्यूरोक्रेट थे और मैंने देखा है कि किस तरीके से लोग तनाव को रोका गया है। आप असली मुद्दा पे भूल जाते हैं, आप लोग भूल जाते हैं। यहां पर झुनझुनवाला साहब, राकेश झुनझुनवाला साहब की पत्नी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी का 354 करोड़ रुपया बेच दी स्टेक, और कल जाकर सरकार कानून ले आई, पिछले महीना बेच दिया 354 करोड़ का स्टेक अपना बेच दिया, और कल सरकार कानून ले आई। वो सब मुद्दा आपको नहीं याद रखता है। आप लोग एक कोल्हापुर में लटके हुए हैं और आपने देखा कि हर कोल्हापुर में लटके हुए हैं, कैसी बातें आप कर रहे हैं? कोल्हापुर में इतनी बड़ी घटना घट गई, जिस तरीके का तनाव हुआ, और जो पूरी लिस्ट लेकर मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, लोगों की अगर जान जाती है, सांप्रदायिक तनाव होता है, देश में जो भाईचारा है खत्म होता है, सांप्रदायिक सद्भाव खत्म होता है, आपके हिसाब से मुद्दा ही नहीं है। नाकारा होम मिनिस्टर है, नाकारा। हाँ तो ये आप बोलिए ना, प्रशासन पर सवाल खड़े करिए, मैं इसका जवाब लेता हूँ प्रदीप भंडारी जी से, लेकिन ये कहिएगा कि कोई मुद्दा ही नहीं है, आपके हिसाब से मुद्दे नहीं तय होते हैं। प्रदीप भंडारी जी उनका यह कहना है कि पुलिस और प्रशासन का काम था, सरकार का काम है कि दंगे फसाद को रोकें। बड़े भाई ठीक है, जवाब लीजिए प्रदीप भंडारी जी। इसके बाहर जो नाच होता है वो बंदरिया नाच का क्या कहिए? एक मिनट रुक जाइए। हाँ प्रदीप भंडारी जी, बंदर की तरह नाच जो होता है। प्रदीप भंडारी जी पहले तो ये अखिलेश जी न्यूज की लेवल का एक डिबेट है जी, अखिलेश जी न्यूज की लेवल का एक डिबेट है। ऐसी जाहिल भाषाएं जो है मेरे हिसाब से ऑनर आपको ना टॉलरेट करनी चाहिए। ये सड़क छाप डिबेट नहीं, जिस तरीके से यहाँ पे कोई आदिल हसन करके नाम का पंचर वंचर जोड़ने वाला व्यक्ति यहाँ पे आके कोई एक दूसरे पे इस तरह की टिप्पणी ना करे। भाई आप भी मत करिए, वो भी नहीं बोलेंगे। ना हमें मर्यादा का ख्याल रखना है। भाजपा की दलाली कर रहा है। नहीं व्यक्तिगत नहीं होना प्लीज, ना गलत बात है। एक दूसरे पे हमला मत करिए आप लोग। एक मिनट, आदिल हसन ऐसी भाषा का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते।
सकते। प्रदीप जी अपनी बात रखिए, इनकी भाषा, प्रदीप जी की बात ऑन एयर जाएगी अभी फिलहाल। प्रदीप जी अपनी बात रखिए। प्रदीप क्यों बोल रहा है? ठीक है। आदिल हसन जी, शाब्दिक मर्यादा का ख्याल रखिए, भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए। आपसे भी मैं अनुरोध करता हूँ, प्रदीप भाई आपसे भी। प्रदीप जी अपनी बात रखिए, आप मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे। प्रदीप को भी बोलिए ठीक रख दें। हाँ ठीक है, प्रदीप जी मुद्दे पे आइए। इस बात की पीड़ा है अखिलेश जी, इस बात की पीड़ा है कि जब दलित हिंदू विक्टिम हो जाते हैं तो यहाँ पे एआईएमआईएम का प्रवक्ता जो कांग्रेस पार्टी के साथ में भी बिरयानी खाते हैं, ये कह रहे हैं कि ये इस पे लटके पड़े उस बारे में बात क्यों कर रहे हो। यही वो सोच है जिसके कारण जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के अंदर से रिजाइन करके हिंदुस्तान में आ गए थे, क्योंकि वहां पे उनको आश्वासन दिया गया था कि भाई एकता होगी, पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री थी। क्या हाल हुआ वहां पे दलितों का और हिंदुओं का? उनकी आबादी घट के 3% से कम हो गई है। और जोगेंद्र नाथ मंडल का क्या खत था, बाबा साहब अंबेडकर ने क्या लिखा था? यही वो सोच है जो आज पैनल पे देखने को मिल रही है कि क्यों ये डिस्कस किया जाए। बिल्कुल डिस्कस किया जाए, हमारी सरकार है, इसीलिए 45 मिनट के अंदर जाके तुरंत कार्रवाई कर दी गई है। और बिल्कुल यहां पे मैं वापस से कहूंगा, मैं आपको डेटा बता रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 700 दलित हिंदू थे, 300 वहां पे मुसलमान थे उस इलाके के अंदर। फुटबॉल क्लब का सेलिब्रेशन चल रहा था, नमाज के बाद में पथराव शुरू हुआ और 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर उसको रोका गया, पुलिस तुरंत एक्शन ली। परंतु यहां पे दलित हिंदुओं के साथ बार बार उनको क्यों चुना जाता है हिंदू त्योहारों के पहले? क्योंकि दलित जो है वो हिंदू त्योहारों को पूरी तरीके से मनाते हैं, जिससे इनको चिढ़ है। इसीलिए रतलाम के मोचीपुरा इलाके के अंदर सितंबर 8, 2024 को गणेश चतुर्थी में ठीक यही पैटर्न था, तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करी। साइदापुरा इलाके सूरत के अंदर ठीक यही पैटर्न था, पुलिस ने कार्रवाई करी। अगर हमारी सरकार नहीं होती तो ये खुली छूट दे देते और डिस्कस तक नहीं हो पाता, ये डिफरेंस है। ठीक है आदिल हसन, आप जवाब दीजिए। आप सुनिए, आपने देखा है कि बंदर की तरह मस्जिद के सामने नाचते हुए देखा है अपने फौज को, और इससे प्रदीप भंडारी से पूछिए कि अमित शाह का बेटा जय शाह पाकिस्तान से क्रिकेट खिला रहा है, पहलगांव का अभी जो विधवा का आंसू का मेहंदी भी नहीं फीका हुआ है, कैसी भाषा है, कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो पूछिए। गृह मंत्री को नैतिकता पे इस्तीफा दे देना चाहिए। आदिल हसन जी, मैं आपसे पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूं, आदिल हसन एक मिनट कर रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में आपसे मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूं, फिर से मैं गुजारिश कर रहा हूं, आप अपनी बात रखिए, मुद्दे पर आइए और भाषाई मर्यादा का ख्याल प्लीज रखिए। आप इधर उधर मत जाइए, आप जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आप मुद्दे पर आइए और अपनी बात रखिए ना, तार्किक तरीके से अपनी बात रखिए। मैं तो मुद्दे पे बोल रहा हूं। सतही भाषा का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? से क्रिकेट मुद्दे पे जय शाह, जिस पाकिस्तान सर नवाज शरीफ के बिरयानी खाने मोदी गए, जिन्ना के आप फातिहा पढ़ने अडवाणी गए, ये जो है ना अजहर मसूद सर्जिकल स्ट्राइक प्रधानमंत्री ने किया है। आपके याकूब मेनन के लिए क्लेमेंसी पिटीशन लिखने की बात है। यही दूल्हे भाई थे प्रदीप के, यही दूल्हे भाई को भेजे थे रियाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद, यही दूल्हे भाई को भेजना पड़ा था। न प्रदीप भंडारी गया था, न शहजाद पूनावाला, न शाजिया इल्मी गए थे, यही दूल्हे भाई ओवैसी साहब गए थे, यही शशि थरूर जी, मनीष तिवारी जी। कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? सेना के ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ा रहे। नहीं, ये मैं कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति का मानसिक इलाज किया जाए। दूल्हे भाई गए थे, ये हमारा मंत्री क्या बोला था सोफिया कुरैशी के बारे में? ठीक है विनोद बंसल जी से निवेदन करना चाहता हूँ, विनोद बंसल आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात अधूरी रह गई थी। ऐसी भाषा क्या, ऐसी भाषा का, ऐसी विनोद बंसल अपनी बात रखिए। जो विजय शाह मंत्री जो है, समझ सकता आप मुद्दे से भटक जा रहे हैं आदिल हसन जी, दिक्कत नहीं है, मैं बात किसी और चीज की कर रहा हूँ, चर्चा कहीं और लेके आप चले जा रहे हैं। आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उस पर रहिए। बंसल साहब आपकी बात अधूरी रह गई थी, बोलिए। सर अखिलेश जी, अखिलेश जी, कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में एक मिनट रुक जाइए ना भाई, उनको बोलने दीजिए, बंसल साहब को बोलने दीजिए। हाँ एक मिनट देखिए अखिलेश जी, जब किसी के पास मौके पर मुद्दे पर बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होते तो इधर उधर भागता है, और अगर वो ज्यादा परेशान हो जाता है तो चीखने चिल्लाने लग जाता है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मुद्दा क्या है, मुद्दा महत्वपूर्ण है। कोल्हापुर के अंदर जिस तरह से इस्लामिक जिहादियों की फौज ने और जिस तरह से दलित हिंदुओं का उत्पीड़न किया, उन पर हमले किए, वो उनको पुरस्कृत करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि देश का गृह मंत्री तो ना कर रहा है, और जो इनके जिहादी बंधु हैं उनको पुरस्कार मिलना चाहिए कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। ये कहना चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ, आखिरकार वो हैदराबादी भाईजान है ना जी, उनको जाकर के कोल्हापुर में सबको प्रशस्ति पत्र बांटना चाहिए। जितने भी 300 लोग हैं, 200 लोग हैं, जो इन्होंने बताया अभी अपने प्रदीप जी ने, उन सबको लेकर के प्रशस्ति पत्र बांटने चाहिए। हाँ आपने हमला किया, बहुत अच्छा किया। अरे शर्म करो यार, जिस थाली में खाते हो उसमें छेद कर रहे हो। मराठा की पुण्य धरा के अंदर शिवाजी महाराज। चलिए ठीक है, छोटा सा रिएक्शन आसादी साहब, उसके बाद सुधीर दास जी के पास में जाऊंगा। आसादी साहब बिल्कुल छोटे में, हाँ क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये देखिए, ये देश सबका है,
अखिलेश और भाई, इस देश में हम कब बात करेंगे अमन की, शांति की, तरक्की की, उन्नति की? हमारा देश तरक्की कर रहा है। अरे बात करने से क्या होगा, कुछ काम भी करो। को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हम कहां जा रहे हैं दुनिया में। अरे मौलाना, अभी आकाश में जाकर हम मौलाना कुछ बातों के अलावा कुछ काम भी करो। बात करो ना, जो टीवी चैनल पे बोलते हो धरातल पे दिखाओ भी। शर्म आती है तुम्हें देख कर ऐसे लोगों को? मैं कहता हूं जब बोलते हो वो कुछ करके भी दिखाओ। भाषा क्यों उतर आते हैं भाई आप लोग? आप करके भी हम बात कर सकते हैं, संवेदनशीलता के साथ भी चर्चा हो सकती है। ठीक है, मेरे साथ सुधीर दास महाराज भी जुड़े हुए। ठीक है, असादी साहब, असादी साहब, सर चीखने से कुछ नहीं होता, तार्किक तरीके से अपनी बात रखिए। मेरे साथ एक और मेहमान है, सुधीर दास महाराज है। ठीक है अखिलेश जी, ठीक है, जो जबानों का प्रयोग हो रहा है वो नहीं गलत है, कोई भी इस तरह की भाषा ना बोले। सुधीर दास महाराज जी मेरे साथ, एक मिनट रुक जाइए भाई, रुक जाइए। सुधीर दास महाराज है मेरे साथ, महामंडलेश्वर हैं आप। सुधीर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी न्यूज में। ये जो घटनाएं हाल के दिनों में देखने को मिली हैं, ये क्या बताती हैं? आप इसको कैसे समझ पा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? महाराष्ट्र में बहुत सारी ऐसी जगह हो गई है, वहां पे जो एंटी एलिमेंट्स है, जो नेशन के विरुद्ध जो लोग खड़े हो गए। महाराष्ट्र में अभी ठाणा है, मालेगांव है, कोल्हापुर है, पुणे है, यहाँ पे इस तरह की जो घटनाएं, छोटी मोटी छूटपुट वाली घटना हो जाती है और उसके बाद में एक बड़ा एक्शन प्लान ये लोग अंदर लाते हैं। और इसमें क्या था सबसे बड़ा कि जो मुस्लिम एलिमेंट्स है वो दलितों को अपने साथ जोड़ना चाहती थी। दलित अभी उनसे हट गए। दलित हटने के बाद में इन्होंने क्या किया, अपना जो एक्शन प्लान है, हर तरह इनके कितने सारे मौलाना है जिन्होंने कहा कि संविधान नहीं, हम पहले कुरान शरीफ को मानते हैं। तो ये क्या तरीका हो गया? आप भारत में रह रहे, अभी ये इस्लामिक स्कॉलर अपने क्या बता रहे थे, लेकिन आप भारत में रह रहे हो, भारत का अपना भूमि मानते हो, केवल दिखावे के लिए अंदर अंदर जो इनका प्लानिंग चालू है, दारूबे हब, दारूबे इस्लाम, ये बहुत आगे चल के धोखेदायक होने वाला है। हर सिटी में, हर सिटी में तो इसको देश को आजाद कराया है। एक स्वामी जी क्या बात कर रहे हैं आप? हर सिटी में इनका एक तबका बन गया जो इस तरह से एंटी एलिमेंट टेस्ट करता है। एंटी एलिमेंट टेस्ट करके ये टेस्ट करते हैं प्रशासन कितनी ताकत है। नागपुर में आपने देखा, नासिक में भी हमारे इसी तरह का एक दंगा फसाद हो गया था। तो ये टेस्टिंग में लगे हुए हैं कि अगर बहुत बड़ी बात नागपुर इतना शांतिपूर्ण इलाका है, तो उसको मैं उसकी मिसाल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। ये चीज नागपुर कितना शांतिपूर्ण है। लगता है मोदी साहब ने जो कहा कि जो बाहर के लोग यहाँ बसे, विशेष स्तर के बांग्लादेशी, पाकिस्तानी यहाँ लगे हुए, उनको ढूंढ के निकालना चाहिए। ये इसमें घुसे हुए हैं, ये लोग इस तरह का उत्पात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए प्रोफेसर संगीत रागी, एक बात और चल रही है, एक चर्चा में एक बात और सामने आती है कि देश के डेमोग्राफी को बदलने के लिए एक बड़ी साजिश रची जा रही है। वैसी कोई बिग पिक्चर आपको नजर आती है क्या? कोई बड़ी तस्वीर आप भी देखते हैं? मैं आज से नहीं, मैं 1997 से इस बात को कह रहा हूं कि इस देश में इस्लामिक जिहाद डेमोग्राफी ट्रांजिशन के रूप में चल रहा है। टीवी राजेश्वर जो बंगाल के गवर्नर थे और आईबी के डायरेक्टर थे, उन्होंने इसको हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा। 3 आपकी बात पर आदिल हसन ताली बजा रहे हैं और बताया, संगीत रागी जी, और ये बताया कि कैसे, कोई बात नहीं है, मुझे बोल लेने दीजिए, उनको ताली बजाने दीजिए। और उन्होंने बताया कि कैसे पूरा बांग्लादेश बॉर्डर और पश्चिम बंगाल बॉर्डर दोनों के बीच में इन मुसलमानों ने, भारत के मुसलमानों ने बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाया ताकि उनकी जो राजनीतिक ताकत है वो बढ़े। और पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर 124 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जिसकी डेमोग्राफी परिवर्तन उन्होंने किया। ये 1997 की मैं बात कर रहा हूं। तो अब जाकर के इन कटमुल्लों ने कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया, बताने की जरूरत संगीत रागी, क्या कटमुल्ला दूसरी बात, आसाम के अंदर जनरल एसके सिन्हा की रिपोर्ट है। जनरल एसके सिन्हा ने 30 पेज की रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपा और फिर इन कठमुल्लों ने बांग्लादेशियों को आसाम में बसाया। कैसे पढ़ाते हो? जनरल एसके सिन्हा ने कहा कि लगता है कि लोअर ब्रह्मपुत्र वैली को छोड़ दें तो पूरा आसाम बांग्लादेश हो गया है।
वैसे ही 1999 की मुझे याद है कि जनसत्ता के ऑफिस में बात करते हो, एक एडिटर के पास में बैठा हुआ था जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। इन कठमुल्लों ने पाकिस्तानियों को बसाने के लिए बड़ी बड़ी वहां पर मस्जिदें खड़ी करवाई, आईएसआई के मदद से उस समय खड़ी करवाई गई। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, सीमांचल का पूरा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन कठमुल्लों ने करवाया। तो इस देश में एक जनसंख्या जिहाद तो पर है ही। ठीक है, इसको निपटने का एक ही तरीका है कि हिंदू संगठित होकर के इनके खिलाफ सड़कों के अभियान छेड़े और इनको बाहर निकाले बांग्लादेश से असादी साहब सुनाने का काम मत कीजिए। तो जाइए, जुबैर जी को कुछ कहने दीजिए, अपनी बात रखना चाह रहे हैं बहुत देर से, बोलिए। जो मुल्ले जो रागी साहब सर आपकी बात हो गई, आपने बहुत विस्तार से बोलने दीजिए। एक मिनट, अरे भाई आपस में क्यों आप लोग बोलना चाहते हैं? जुबैर मेहमान, ठीक है, जुबैर मेहमान अपनी बात, ठीक है, जुबैर मेहमान अपनी बात रखिए। संगीत रागी और वीएसपी के जो प्रवक्ता है विनोद बंसल, इन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है मुसलमानों और इस्लाम के लिए, उसका मैं सबसे पहले खंडन करता हूं। और प्रदीप भंडारी जी, जिनको भाषा के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी, शायद ये भाजपा के संस्कार बोल रहे थे, तो सभी लोग सुन रहे थे और एडिटर साहब भी बड़े मुस्कुरा रहे थे कि कितने अच्छे से वो बात कर रहे हैं। गलत थी, मुद्दे पे आइए, शब्द बताओ मेरा जो गलत था। मुद्दे पे आइए, जुबैर मेहमान आपको क्या कहना, अपनी बात रखिए। करता हूं आपको अखिलेश भाई, ये जो प्रवक्ता है संदीप रागी जी, अरे जुबैर मेहमान जी कहना क्या चाह रही है तो बोलिए, आप बोलना क्या चाह रहे हैं? कोल्हापुर दंगे, कोल्हापुर में इनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, जो ये सिर्फ पत्थर फेंकना जानते हैं। ये चाहे धरातल पर पत्थर फेंके या जीनीज में पत्थर फेंके, अपनी बात रखिए। मदीना से सीख के आते हैं और यहाँ पे जाके पत्थरबाजी करते हैं। जैसे जुम्मा आता है, जुबैर साहब इतना वक्त नहीं होता, अगर आप नहीं बोल पा रहे तो मुझे दूसरे मेहमान के पास जाना पड़ेगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी बात रखना चाहते हैं आप। अरे अखिलेश आनंद जी, हम जब मंदिर से निकलते हैं, जब फूल और प्रसाद बांटते हुए निकलते हैं। ठीक है आदिल हसन, मस्जिद से निकलते हैं, ठीक है, छोड़िए। आदिल हसन बहुत देर से अपनी बात रखना चाहते हैं। रुक जाइए, आपस में नहीं भाई, आप लोग आपस में उलझेंगे, एक दूसरे पर कुछ ऐसे टिप्पणी कर देंगे, इस तरह की बात मत करिए। ठीक है, आदिल हसन को बोलने दीजिए। आदिल हसन मुस्लिम एकता के साथ होता है। ठीक है, जिस जगह आदिल हसन सम्मान के साथ पत्थर फेंकते हो ना, मंदिर है, सम्मान के साथ पत्थर फेंकते हो आप। ठीक है आदिल हसन, नहीं मुझे बताइए कि मस्जिद से निकलते के साथ ही भाईचारे मंदिर बराबर है, एक साथ होली दिवाली मनाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। आदिल जी को अपनी बात रखिए। इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, आपको बर्दाश्त करवाइए भाई, ऐसे चर्चा नहीं होती है। आप लोग एक दूसरे के खिलाफ मत बोलते रहिए। जब मैं सवाल पूछता हूँ उसका जवाब दीजिए। ठीक है, आदिल हसन को अपनी बात रखने दीजिए। बंसल साहब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज सर बोलने दीजिए बाकियों को। हाँ आदिल हसन जल्दी अपनी बात रखिए। अखिलेश भाई, सबसे बड़ा बांग्लादेशी को प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने घर में बुलाएं और अपने पार्टी का 2-2 दफ्तर खोल ली है, और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बिरयानी खाने बिन बुलाए चले गए थे, तो उस पर भी कीजिए। और अमित शाह जी का बेटा दे दीजिए, प्रदीप भंडारी उस पर जवाब दे दीजिए। आदिल हसन जो पूछ रहे हैं पर बोल दो। ठीक है, प्रदीप भंडारी अपनी बात रखिए। अब आदिल हसन ने जो सवाल पूछा उसका जवाब ले लेते हैं। बंसल साहब एक मिनट बोलने दीजिए, प्रदीप भंडारी जी की बात सिर्फ जाएगी। प्रदीप भंडारी रखिए अपनी बात। शेख हसीना को रखे हुए हैं, मैं जवाब ले रहा हूँ। आदिल हसन जो आपने कहा उसका जवाब देने दीजिए। बीजेपी का प्रवक्ता है प्रदीप, हाँ बोलिए। जुम्मे में पत्थरबाजी क्यों? नहीं समझ पाएंगे, ये कठमुल्ले का मतलब ये नहीं समझ पाएंगे। ये एक सेकंड, ये नहीं समझ पाएंगे फॉरेन पॉलिसी कैसे रन की जाती है। मतलब यही पंचर के व्यापार में एक्सपर्टीज है, ये फॉरेन पॉलिसी नहीं समझ पाएंगे। हम जानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक किसने करी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। मैं इस पे नहीं जाऊंगा, पर बड़ी बात कहूंगा, इस देश की डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास किया जा रहा है और घुसपैठियों को वोट बैंक के नाम पे संरक्षण देकर इस देश के अंदर डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद पहले एक हिंदू मेजॉरिटी जिला था, आज की तारीख में मुर्शिदाबाद हिंदू माइनॉरिटी जिला है। किशनगंज में 50 सालों के अंदर हिंदुओं की आबादी घटकर 30% से कम हो गई है और वहां पे एक भी हिंदू कैंडिडेट नहीं जीता है। इसकी रिपोर्ट ये कहती है कि मुंबई के अंदर आज की तारीख में 15% से कम मुसलमान है। 2050 तक बढ़ के ये 30% से ज्यादा हो जाएंगे।
नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना बंगाल के 2050 जिलों के अंदर 35% से ज्यादा जो है हिंदू की आबादी घट गई है। असम जो है 1951 के अंदर जाए मुसलमान। आदिल हसन बदतमीजी नहीं, आदिल हसन बदतमीजी बिल्कुल नहीं, वरना मैं डिबेट से बाहर कर दूंगा आपको। आदिल हसन बदतमीजी नहीं कर सकते आप अपनी बात रखिए, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। भौंको क्या होता है, भौंको क्या होता है आदिल हसन? एक मिनट प्रदीप जी रुकिए, प्रदीप जी एक मिनट रुकिए। आदिल हसन आप इस तरीके से बहस नहीं कर सकते हैं, आप गलत बुलवाइए, आप इस तरीके से बहस नहीं कर सकते हैं, गलत बुलवाइए, भौंकने जैसे शब्द का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे हम मेरी डिबेट में। बिल्कुल नहीं, आप क्यों गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, इस तरीके की बात मत करिए, अपनी बात तर्क के आधार पर आप रखिए। आप मेरे लिए सम्मानित हैं, आप भी मेहमान हैं, लेकिन आप किसी के लिए भौंकना शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे डिबेट में। करोड़ों लोग, लाखों लोग आप लोगों को देखते हैं, ये जो टेलीकास्ट होता है उसके माध्यम से। कैसे बात कर रहे हैं आप? सती भाषा बात करते हैं, भौंकना शब्द इस्तेमाल किया जाता है। घर में किसी को आप बोलते हैं क्या? आपके घर में कोई जब आपसे बात करता है तो आप उसको कहते हैं कि भौंको? क्यों रखे हुए? अरे भाई साहब, आपके घर में जब आपसे कोई बात करता है आप उसको बोलते हो कि भौंको? कैसी बात आप कर रहे हो? इस तरह की भाषा प्लीज इस्तेमाल मत करिए आदिल हसन, ऐसे बात नहीं हो सकती है। प्रदीप भंडारी जी अपनी बात पूरी करिए। प्रदीप भंडारी जी, अरे तो उसको बोलिए सच बोले बांग्लादेश। आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करेंगे आदिल हसन, बिल्कुल नहीं करेंगे, भौंकना शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप अपनी बात रखिए, आप लॉजिक के आधार पे अपनी बात रखिए, तर्क के आधार पे रखिए। भौंकना क्या शब्द होता है? अखिलेश जी गलत बात है। प्रदीप भंडारी, अखिलेश जी मैं आपकी न्यूज की टीम से आह्वान करूंगा कि ये इस तरीके से जो प्रवक्ता है आदिल हसन जो इतनी घटिया भाषा प्रयोग कर रहा है, क्या जी न्यूज के स्टैंडर्ड के हिसाब से? ठीक है, अब अपनी बात रखिए प्रदीप भाई, मैंने उनको बोल दिया है, मैंने उनको कह दिया है कि इस तरह की भाषा नहीं बोल सकता है। मैं सीधी बात, बिल्कुल नहीं। हाँ, अपनी बात पर आइए, मुद्दे पे आइए जो आप रख रहे थे बात। अखिलेश जी मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। ये देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा घुसपैठियों का संरक्षण जो विपक्ष वोट बैंक के नाम पे कर रहा है, और जहां जहां इस तरीके के हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं वहां कई कई इलाकों के अंदर घुसपैठिए भी पाए जाते हैं। ये मैं ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इलीगल इन्फिल्ट्रेशन एक बड़ा खतरा है। मुर्शिदाबाद बंगाल में पहले हिंदू मेजोरिटी जिला था, अब हिंदू माइनॉरिटी हो गया है। किशनगंज सीमांचल के अंदर पिछले 15 चुनाव में 14 बार हिंदू जो माइनॉरिटी है एक भी बार कैंडिडेट नहीं बना है। बंगाल के अंदर डेमोग्राफी में मुसलमानों की संख्या 35% बोले दीजिए, फिर आता हूं। धार्मिक रूप से जा रही है। ठीक है, इस तरह का इसमें क्या तथ्य नहीं है? आसादी आइए, आसादी साहब बोले अपनी बात रखिए। इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि मुसलमानों की नीयत हम लोग जानते हैं, इसलिए घबरा रहे हैं कि हम लोगों ने मुसलमानों की नीयत को देखा है। 1947 पूरे मुसलमान मत बोला करिए आप, इराकी साहब बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसलिए पूरे समुदाय की बात नहीं करनी चाहिए। चलिए हाँ, आसादी साहब अपनी बात घबराते हैं कि मुसलमानों की असली नीयत गदवाए हिंद करने की मानसिकता जानता है, क्योंकि बंटवारा इस देश के गद्दार मुसलमानों ने ही किया था। अच्छा संगीत रहेंगे, रहते आए हैं, ठीक हमारी इस देश के संगीत रागी जी एक बात बताइए, संगीत रागी जी मेरा सवाल सुन लीजिए सर, हिंदू संगीत रागी जी मेरा सवाल सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है, उन्नति कर रहा है, ठीक है, तरक्की कर रहा है हमारा, ठीक है, आपकी बात में समझ गया, जलन हो रही है, आप समझ गया। ये कह रहे हैं कि हम सब एक साथ रहेंगे, भाईचारा रहेगा, सद्भाव रहेगा, हम और ज्यादा तरक्की करेंगे। इसमें दिक्कत क्या है? ये भाषा अगर ये कह रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं संगीत रागी जी, क्या समस्या है इसमें? ये कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, शाहीन बाग खड़ा करते हैं। अरे हमने अबुल कलाम से पाकिस्तानी अफगानियों को रखने के लिए इस देश का मुसलमान सड़कों पर दंगा करता है। इसकी मानसिकता को समझिए मुसलमानों की। ये हिंदू मुसलमान ये दिखाने का दाढ़ी इनका अलग है, बाकी नियत इनकी अलग है। आप सोचिए कि जब भी सीएए के बारे में बात हुई थी, घुसपैठियों के बारे में बात हो गई, क्या बांग्लादेशी इनके बांग्लादेशी बात है, आप ये कह रहे हैं ना, ठीक है, कौन आसादी साहब, ठीक है, तो आसादी साहब आप ये कह रहे हैं ना कि अभी जो मौजूदा सरकार है उसके नेतृत्व में सरकार बढ़िया काम कर रही है, भारत तरक्की कर रहा है, ये मानते हैं ना? सरकार कोई भी हो, अरे कोई भी हो, तो अभी किसकी सरकार है? अभी तो आप कह रहे हैं, आप मान रहे हैं ना इस बात को? पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, नहीं ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन पिछले कई वर्षों से देश में बीजेपी की तो सरकार है ना, मोदी जी प्रधानमंत्री है, हो रही है और तरक्की होकर रहेगी। चलिए ठीक है, दुनिया में ठीक है, सतीश बनकर दिखाएंगे, सतीश प्रकाश जी तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। ठीक है, सतीश प्रकाश जी, ठीक है, सतीश प्रकाश जी, सामाजिक सद्भाव अगर बिगड़ रहा है, ठीक है, एक मिनट, सतीश प्रकाश जी, अगर सामाजिक सद्भाव बिगड़ रहा है तो किसकी जिम्मेदारी है कि ना बिगड़े? सुनिए, हाँ, महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की है और तमाम जो दलितों की घटनाएं आपने बताई है, राजस्थान में सरकार
मध्य प्रदेश में सरकार, गुजरात में सरकार, आखिर ये क्या हालात है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां दलित सुरक्षित नहीं है। यही महाराष्ट्र है जहां पूरे गांव में जाकर के आरएसएस अपराध करते हैं, एक एक करके बोलिए, एक एक करके सतीश जी को बोलने दीजिए, फिर मैं दूंगा। बंसल साहब इसके बाद आपके पास आता हूँ। आप भी तो बोलने लगे सादी साहब, आप तो चुप रहिए, बोले दीजिए सतीश जी। अपराधी है ना, पूरे गांव के अपराधी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, महाराष्ट्र सरकार उसको गिरफ्तार करे ना, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है। आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोगों से सवाल पूछने के सिवा आपके पास कुछ नहीं है। आपका दलितों का प्रेम दिखावा है, आप झूठ बोलते हैं। महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे राजस्थान के अंदर हो, अगर हो रही है बाबा साहब ठीक है बंसल जी। बाबा साहेब अम्बेडकर के थॉट्स ऑन पाकिस्तान क्या अरे भंडारी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को थोड़ा पढ़ भी लो, आपके अंदर मानवता पैदा होगी। ये यहाँ बैठ कर हम ही पढ़ रहे हैं अम्बेडकर। देखिए सतीश जी, आपकी बात हो गई, आपको सबने बोलने दिया अनइंटरप्टेड, अब थोड़ा सा चुप हो जाइए आप। अब बंसल साहब को बोलने दीजिए, फिर प्रदीप जी आता हूँ आपके पास। बंसल जी, जिन्होंने मानवता की बात करी है, जहाँ इक्वलिटी की बात करी है। अखिलेश जी मैं कहना चाहता हूँ, जिस सरकार में शामिल है, बोलते हैं लोगों से सवाल है। सतीश जी मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप चुप हो जाइए, आपकी बात हो गई है, बोलने दिए बंसल जी को। हाँ अगर कोई भी व्यक्ति, कोई वर्ग, समूह ठीक है, अरे हो गई बात, आपने बंसल साहब बोलिए। तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। ये सवाल तो भारत सरकार से। अखिलेश जी मैं 2-3 प्रश्न कर रखना चाहता हूँ आपके जल्दी रखिए साहब, फटाफट रखिए, समय नहीं है। दो बातें हैं कि आखिरकार यार क्या करें सतीश जी, यार क्या दलित बोल रहे हैं। सतीश जी सुन लीजिए साहब, आप लगातार धारा प्रवाह एक तरफा बोले जा रहे हैं। आपसे मैंने सवाल पूछा, आपने जवाब दे दिया, आप चुप हो जाइए, बाकियों को बोलने दीजिए। बहस ऐसे में डिटेल हो जाती है, प्लीज ऐसा मत करिए। जल्दी से बंसल साहब, जल्दी से। कहीं ना कहीं ये अपने आप को महसूस करना शुरू करें, देखिए कोई संरक्षण मिलेगा। अखिलेश जी ऐसे कैसे काम चलेगा, बीजेपी शासित अब बंसल साहब की बात और जाने दीजिए, ठीक है भाई, वो बातें हैं। बंसल जी बोलिए। आखिरकार हाँ अखिलेश जी मैं कहना चाहता हूँ, आखिरकार मस्जिद से निकलते के साथ ही लोग हिंसक क्यों हो जाते हैं। दूसरी बात, आखिरकार जुमरे के दिन पत्थरबाजी क्यों होती है। आखिरकार दलितों पर जब पत्थरबाजी होती है तो सेकुलर ब्रिगेड के राजनीतिक दल कहाँ छुप जाते हैं। तीसरा चौथा प्रश्न ये है कि क्या किसी हमारे हिंदू त्योहारों पर। चलिए ठीक है, प्रदीप भंडारी 20 सेकंड में, प्रदीप भंडारी अब समय नहीं है, आखिरी जवाब प्रदीप भंडारी जी 20 सेकंड में खत्म करिए। लेकिन बंसल साहब हो गया, किसी मुसलमान को हमला किया कभी याद कर प्रदीप जी रखिए अपनी बात। अखिलेश जी मैं सिर्फ 3 बात रखना चाहता हूँ। अखिलेश जी मैं सिर्फ 3 बात रखना चाहता हूँ। सतीश जी आपने, अरे सतीश जी चुप हो जाइए जरा, प्रदीप जी की बात आने जाने दीजिए, पीसीआर से मेरा अनुरोध है, जल्दी से प्रदीप जी अपनी बात रखिए। मैं आपको सुन रहा था। सतीश जी मेरी बात सुनिए। पॉइंट नंबर 1 अखिलेश जी, इन्होंने बात करी एक सेकंड सतीश जी, आपने बात करी बीजेपी रूल स्टेट में, ये तमिलनाडु पे दलितों के ऊपर हमला हुआ था, आप काहे शांत बैठे हुए थे, आपने क्यों नहीं इसके बारे में बात करी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बाबा साहेब अम्बेडकर के चलिए ठीक है, ये बहस और लंबी हो सकती थी, लेकिन अब समय की बाध्यता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। Z News.